फिर इतने में वहाँ जानकी आ जाती है और वो कहती है ये 2 सिक्योरिटी गार्ड्स मुझे फॉलो कर रहे थे, क्या आपने इन्हें कहा था? फिर प्रेसिडेंट शाह से पूछते हैं कि तुम इतनी रात में यहाँ क्या कर रही हो? तो जानकी कहती है कि लाइट जाने की वजह से मैं कैंडल लेने के लिए बाहर गई थी। फिर प्रेसिडेंट शाह जानकी का गेटअप देखते हैं और उसका गेटअप बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा उन 2 गार्ड्स ने बताया होता है। जानकी की बात सुन के उन चारों को छोड़ देते हैं और वहाँ से बाहर आते हैं। फिर उन 2 गार्ड्स को बुलाते हैं, उन्हें बहुत ज्यादा डांटते हैं और उन्हें कहते हैं कि आइंदा इस किस्म की कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। फिर वो दोनों गार्ड्स प्रेसिडेंट शाह से माफी मांगते हैं और उन्हें कहते हैं कि आइंदा इस किस्म की कोई भी गलती नहीं होगी। दूसरी तरफ प्रेसिडेंट शाह के असिस्टेंट उन्हें कहती है कि आपने नोट किया था जानकी और लौशे दोनों ने कपल ड्रेस वेयर किया हुआ था। ये सुनकर प्रेसिडेंट शाह को गुस्सा आने लगता है क्योंकि इस वक्त वो वैसे ही बहुत ज्यादा परेशान होते हैं और उनके असिस्टेंट फजूल के जोक कर रही होती है। फिर हमें जानकी और लौशे का दिखाते हैं, ये दोनों बैठ के आपस में बातें कर रहे होते हैं, जिसपे जानकी उन्हें कहती है अगर तुम फ्यूचर में इस तरह का कोई भी डेंजरस काम करो तो मुझे पहले बता देना, मैं हमेशा से तुम्हारे साथ हूँ। फिर लौशे कहता है कि ठीक है। फिर जानकी उससे कहती है कि मुझसे वादा करो और उसको वादा करना सिखाती है। फिर हमें दिखाते हैं कि लौशे शुनैन के पास आता है और उसका शुक्रिया अदा करता है। साथ ही उससे पूछता है कि तुम्हें पीछे के दरवाजे के बारे में कैसे पता चला? तो शुनैन कहता है कि मुझे जानकी ने बताया। फिर ये सुन के लौशे कहता है कि उसने मुझसे पहले तुम्हें बताया। तो शुनैन कहता है कि तुम जेलिस मत हो, हम दोनों सिर्फ एक बहुत अच्छे दोस्त हैं। ये सुन के लौशे कहता है कि ठीक है, मैं तुम पे ट्रस्ट करता हूँ। और साथ ही उससे पूछता है क्या तुम भी यहाँ से बाहर गए थे? जिस पे शुनैन कहता है कि मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम था इसीलिए मैं यहाँ से बाहर गया था। साथ ही दोनों एक दूसरे से कहते हैं कि हम इस बात को राज रखेंगे और किसी से भी डिस्कस नहीं करेंगे। दूसरी तरफ हमें जानकी का दिखाया जाता है, उसने न्यू बाइक ली होती है, इसी वजह से वो गोइनकेन को अपनी बाइक पे घुमाती है। गोइनकेन बाइक पे बैठ के बहुत ज्यादा खुश होती है। फिर दूसरी तरफ हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। जानकी जैसी आती है तो गार्ड्स पूछते हैं क्या तुम काम करने आई हो? जिसपे जानकी उन्हें डांटती है। फिर गार्ड्स उसे कहते हैं कि प्लीज तुम मत डांटो, कल वैसे ही प्रेसिडेंट शाह ने हमें बहुत डांटा। फिर जानकी अंदर आ जाती है। जैसे वो लौशे के रूम में आ रही होती है और दरवाजा खुलती है तो लौशे के लग जाती है। फिर वो लौशे से माफी मांगती है। फिर ये दोनों यहाँ से निकलने का कोई प्लान बनाते हैं। दूसरी तरफ हमें जिम का दिखाया जाता है। लौशे शुनैन से कहता है कि आज रात मैं यहाँ से बाहर जाऊंगा तो प्लीज तुम सब कुछ संभाल लेना। शुनैन कहता है कि मुझे भी जाना है लेकिन जब तुम वापसी आ जाओगे तो फिर मैं चले जाऊंगा। फिर हमें दिखाते हैं कि शूली और लॉकी दोनों बैठ के वीडियो गेम्स खेल रहे होते हैं कि वहाँ शुनैन आ जाता है। तुम लोगों ने डांस की प्रैक्टिस नहीं की और तुम लोग वीडियो गेम खेल रहे हो, चलो मेरे साथ चलो, हम लोग मिलकर डांस की प्रैक्टिस करते हैं। और वो उन्हें वहाँ से ले जाता है और ये सब कुछ जानकी और लौशे देख रहे होते हैं। जैसे ये दोनों वहाँ से जाते हैं, लौशे गुल्लक में कॉइन डालता है और दरवाजा खुल जाता है। ये देख के लौशे बहुत ज्यादा हैरान हो रहा होता है। लौशे काफी टाइम से यहाँ रह रहा होता है और इस तरह का उसने कभी नहीं देखा। फिर जानकी लौशे को बाइक पे बैठा के उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है। रास्ते में लौशे जानकी को पकड़ लेता है, इससे जानकी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। लौशे क्योंकि फर्स्ट टाइम बाइक पे बैठा होता है तो वो काफी ज्यादा एंजॉय कर रहा होता है। फिर ये लोग जल्दी जल्दी करके हॉस्पिटल पहुँचते हैं और काउंटर पे आते हैं लेकिन बहुत ज्यादा देर हो चुकी होती है। फिर ये लोग पेशेंट की मालूमात लेती हैं जिसपे वो बताती हैं कि पेशेंट की हालत बहुत ज्यादा खराब थी इसीलिए उन्हें आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया। ये सुन के जानकी कहती है कि उनकी कंडीशन अच्छी नहीं है। फिर लौशे पूछता है कि आईसीयू कहाँ है, मैं उन्हें देखना चाहता हूँ। जिसपे वो नर्स उन्हें मना कर देती है, कहती है कि मिलने का टाइम खत्म हो चुका है, अगर आप लोग मिलना चाहते हैं तो प्लीज सुबह आइएगा। फिर लौशे उन्हें बताता है कि वो मेरी मॉम है लेकिन फिर भी वो मिलने नहीं देती। फिर जानकी उससे बदतमीजी करने लगती है और उसे समझाती है लेकिन वो समझ नहीं रही होती। वो कहती है कि आप लोग जा रही हैं, मैं गार्ड्स को बुलाऊं। फिर ये दोनों बाहर आ जाते हैं। फिर जानकी लौशे से कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी मॉम से तुम्हें मिलवा कर ही रहूंगी। ये सुन के लौशे उसका शुक्रिया अदा करता है और साथ ही कहता है कि तुम बहुत ज्यादा अच्छी हो। दूसरी तरफ हमें गोइनकेन का दिखाया जाता है, वो काफी देर से अपने ऑफिस में इंतजार कर रही होती है। सारे एम्प्लॉयज भी जा चुके होते हैं। फिर वो अपने ऑफिस से निकल ही रही होती है कि इतने में वहाँ शुनैन आ जाता है। उसे देख के गोइनकेन काफी ज्यादा हैप्पी हो जाती है। शुनैन की काफी ज्यादा सांस फूल रही होती है तो वो शुनैन से पूछती है क्या तुम भागते हुए आए हो? इस पे शुनैन मुस्कुराता है। फिर वो शुनैन को अपना कार्ड देती है और कहती है कि अब तुम्हें भाग के आना नहीं पड़ेगा, इसे तुम जहाँ चाहो वहाँ यूज कर सकते हो। ये देख के शुनैन खुश हो जाता है। फिर वो शुनैन का पसीना साफ करती है। दूसरी तरफ हमें लौकी और शूली का दिखाया जाता है। ये लोग शुनैन के रूम के बाहर खड़े होते हैं और उसे आवाजें दे रहे होते हैं लेकिन अंदर से शुनैन की कोई भी आवाज नहीं आ रही होती। तो ये कहते हैं कि शायद वो सो गया है, हमें अंदर चल के देखना चाहिए। जैसे ही वो दोनों दरवाजा खोलते हैं तो वहाँ लौशे आ जाता है। फिर लौशे उनसे पूछता है। फिर लौशे कहता है कि अगर तुम डांस की और भी ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हो तो मेरे साथ चलो। जिसपे वो दोनों शुनैन को गुड नाइट कह के वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ हमें शुनैन और गोइनकेन का दिखाया जाता है। ये दोनों वॉक कर रहे होते हैं कि अचानक से शुनैन की नजर पॉपकॉर्न पे पड़ती है। फिर गोइनकेन पूछती है क्या तुम इसे खाना चाहते हो? जिसपे शुनैन हाँ करता है तो वो कहती है कि इस कार्ड से जाके खरीद लो। फिर वो पॉपकॉर्न खरीदता है, साथ गोइनकेन को भी खिलाता है। अचानक से उसकी नजर एक लड़की पे पड़ती है। वो पूछता है कि ये इस तरह से क्यों कर रही है? जिसपे जानकी कहती है कि ये तुम्हारा गेम है। फिर जानकी उसे कहती है कि सिर्फ यही नहीं, आसपास तुम अपने देखो, हर कोई इसी तरह से कर रहा है।
साथ ही वो इस गेम को और प्रेसिडेंट शाओ को बुरा कहती है। फिर शुनैन उनकी साइड लेने लगता है। इससे गुइनकेन गुस्सा हो जाती है। साथ ही उसे कहती है कि तुम्हें पता है कि इस गेम से कितने लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं, और उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करती है और वहाँ से चली जाती है। फिर शुनैन रास्ते में अकेले आ रहा होता है कि उसकी नजर कंप्यूटर पे पड़ती है, तो वहाँ आके वो इस गेम के बारे में सर्च करता है। साथ ही वो गुइनकेन और प्रेसिडेंट शाओ की कंपटीशन की वीडियो भी देखता है। वो ये देख के काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है कि प्रेसिडेंट शाओ ने उसे गुइनकेन के खिलाफ किस तरह यूज किया है। वो घर आता है और इसी बारे में सोच रहा होता है। दूसरी तरफ हमें गुइनकेन के दिखाया जाता है कि वो भी इसी बारे रिलेटेड सोच रही होती है। दोनों को ही रात भर नींद नहीं आती। फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। शुनैन लाओशे के रूम में आता है उसे एक्सरसाइज के लिए उठाने के लिए, लेकिन लाओशे को बहुत ज्यादा तेज फीवर हो रहा होता है। फिर शुनैन उससे पूछता है कि तुम्हें अचानक से फीवर क्यों हो गया, जिस पे लाओशे कहता है कि शायद जो कल रात में बाहर गया था शायद उसी वजह से हुआ है। फिर इतने में वहाँ जैनके आ जाती है। शूली और लॉकी दोनों बाहर खड़े होते हैं, तो वो उनसे पूछती है कि क्या हो रहा है। फिर वो देखती है कि लाओशे की तबीयत ठीक नहीं है और वो बहुत ज्यादा परेशान होती है। साथ ही शुनैन कहता है कि हमें सिस्टर लीना को इन्फॉर्म कर देना चाहिए क्योंकि हमारी तबीयत काफी ज्यादा खराब लग रही है। नेक्स्ट हमें दिखाते हैं शुनैन के जाते ही लाओशे जैनके को इशारा करता है, जिससे हमें पता चलता है कि ये सब इनका प्लान है। लाओशे जैनके को बताता है कि सिर्फ एक ही तरीका है जिससे मैं बाई हाउस में रुक सकता हूँ, और वह तरीका बीमार होना है। फिर हमें दिखाते हैं कि लाओशे सबसे पहले स्टीम रूम में जाता है और वहाँ का टेम्परेचर बढ़ा देता है। काफी देर स्टीम लेने के बाद वो बहुत ज्यादा गीला हो जाता है, तो वो पूल में आ जाता है। पूल का पानी काफी ज्यादा ठंडा होता है, तो लाओशे को सर्दी लगने लगती है। थोड़ी देर के बाद वो दोबारा स्टीम लेता है। उसके बाद वो दोबारा पूल में आ जाता है। इसी तरह 2-3 बार करने के बाद इसकी तबीयत खराब हो जाती है और इससे हाई फीवर हो जाता है। लाओशे का प्लान भी कामयाब होता है और वो जिम क्लास में जाने से बच जाता है। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं शुनैन ने लीना को कॉल कर दी होती है और वो आती है और लाओशे को घर में ही ड्रिप लगा देती है। जैनकी उसके पास ही खड़ी होती है और वो लीना से कहती है कि तुम मुझे बता दो, मैं आखिर में ड्रिप हटा दूंगी। लीना कहती है कि नहीं, तुम मुझे कॉल कर देना, मैं आके हटा दूंगी। फिर वो वहाँ से चली जाती है। जैसी लीना वहाँ से जाती है तो जैनकी लाओशे से कहती है कि तुम्हें थोड़ा सा दर्द बर्दाश्त करना होगा क्योंकि मैं ये फर्स्ट टाइम कर रही हूँ। वो उसकी ड्रिप हटा के बेड पे फेंक देती है और ये दोनों बाई हाउस से बाहर आ जाते हैं। फिर जैनकी लाओशे को दवा देती है और कहती है कि नहीं, सबसे पहले दवा खा लो। फिर ये दोनों हॉस्पिटल आ जाते हैं। हॉस्पिटल आते ही ये लोग नर्स से पूछते हैं कि अब हम मिल सकते हैं। अब तो हम बिल्कुल वक्त पर आए हैं। नर्स कहती है कि बिल्कुल आप मिल सकते हैं, लेकिन सबसे पहले रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर दें। फिर जैनकी लाओशे से कहती है कि तुम जाओ, मैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करके आती हूँ। लाओशे ऊपर आता है। अपनी मॉम को देख के वो बहुत ज्यादा सैड हो जाता है। इतने में इसकी मॉम की आंख खुल जाती है और वो लाओशे को देख के पहचान जाती हैं, तो उसे अपने करीब बुलाती हैं। साथ ही वो अपनी मॉम से कहता है, क्या मॉम आप मुझे पहचान गई? जिसपे उसकी मॉम कहती है कि मैं तुम्हें कैसे नहीं पहचानूंगी, मैं काफी टाइम से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। साथ ही वो कहती है कि तुम बहुत ज्यादा लेट आए हो, अब तो मेरे पास टाइम भी नहीं बचा है। ये सुन के लाओशे कहता है कि मुझे तो लगा था कि आप मुझसे नाराज होंगी, इसी वजह से मैं उस एक्सीडेंट के बाद आपसे दूर चली गया था। जिसपे इसकी मॉम कहती है कि उस एक्सीडेंट में तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, मैं ऑलरेडी अपने एक बेटे को खो चुकी थी, तो दूसरे बेटे को कैसे खो सकती थी। अब जबकि तुम मेरे पास हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ और मैं तुम्हें अब खोना नहीं चाहती। ये सुन के लाओशे रोने लगता है और वो अपनी मॉम से माफी मांगता है और कहता है कि वाकई मैंने आने में बहुत ज्यादा देर कर दी। फिर इसकी मॉम कहती है कि तुम इतने सालों से कहाँ थे और तुम जाते हुए मुझे कुछ कहकर भी नहीं गए। लाओशे बहुत ज्यादा रो रहा होता है, तो उसकी मॉम उसे अपने गले लगा लेती हैं और लाओशे मुसलसल उनसे माफी मांग रहा होता है। जैसे ही लाओशे रूम से बाहर आता है तो जैनकी उसका बाहर इंतजार कर रही होती है। फिर लाओशे कहता है कि जैनकी, तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया कि तुम मुझे यहाँ लेकर आई। फिर जैनकी उसे बताती है कि अब हमारे पास सिर्फ 1 घंटा है और हमें बाई हाउस दोबारा पहुंचना होगा। जैसे ही दोनों वहाँ से बाहर आते हैं तो इनकी बाइक यहाँ नहीं होती। फिर लाओशे पूछता है, क्या तुमने यहीं पार्क की थी? फिर जैनकी कहती है कि मैंने यहीं पार्क की थी, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है कि हम बाइक ढूंढें, हमें जल्द से जल्द बाइक हाउस पहुंचना होगा, वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ये दोनों टैक्सी लेने के लिए रुकते हैं, मगर कोई भी टैक्सी इनको नहीं मिल रही होती। थोड़ी देर के बाद इन्हें कैब मिलता है। ये दोनों से बैठ जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद जैसे ये लोग आगे जाते हैं इन्हें रास्ते में बहुत ज्यादा ट्रैफिक मिलता है। फिर जैनकी ड्राइवर से पूछती है कि कोई और शॉर्टकट है जिससे हम जा सकते हैं, जिस पर ड्राइवर कहता है कि इसके अलावा कोई और शॉर्टकट नहीं है। दूसरी तरफ में प्रेसिडेंट शाओ का दिखाया जाता है, वो लव बॉयज की प्रोग्रेस चेक कर रहे होते हैं। लीना कहती है कि लाओशे की प्रोग्रेस काफी ज्यादा बेहतर हो गई है। साथ ही वो कहती है कि जैनकी हमारे लिए काफी ज्यादा यूजफुल रही है। जिससे प्रेसिडेंट शाओ कहते हैं कि जब मैंने उसे रखा था तो मैंने इस बारे में सोच लिया था। साथ ही लीना कहती है कि आपने नोट किया है कि शुनैन की प्रोग्रेस भी काफी ज्यादा बेहतर है। लाओशे की प्रोग्रेस 96 होती है, जबकि शुनैन की प्रोग्रेस 99.9 होती है। लीना कहती है कि इन तीनों के बीच में कहीं लेफ्ट ट्रायंगल तो नहीं, क्योंकि पूरे बाई हाउस में सिर्फ एक ही लड़की है। फिर प्रेसिडेंट शाओ कहते हैं कि लेकिन जैनकी और शुनैन का तो इतना कोई कांटेक्ट भी नहीं है। फिर लीना कहती है कि ये मेरा ख्याल है कि हो सकता है कि लाओशे और शुनैन का आपस में कुछ। ये सुनते ही प्रेसिडेंट शाओ कहते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है, जिस पर लीना कहती है कि चले मैं ठीक है, मैं चेक करती हूँ। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि जैनकी और लाओशे कैब से उतर जाते हैं और दोनों भागते हुए आ रहे होते हैं। लाओशे की तबीयत काफी ज्यादा खराब होती है, तो वो जैनकी से कहता है कि हम थोड़ी देर यहाँ रुक सकते हैं, हम वहाँ जल्दी पहुँच जाएंगे। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि प्रेसिडेंट शाओ के असिस्टेंट भी बाई हाउस आ रही होती हैं।
लीना घर पे पहुंच जाती है और दूसरी तरफ जानकी और लौशे भी टनल में आ जाते हैं। जानकी और लौशे के पहुंचने से पहले लीना वहां पहुंच जाती है और वो लौशे के रूम के बाहर खड़ी होती है और ये दोनों बुक शेल्फ के पीछे से लीना को देख रहे होते हैं और अचानक से लीना के सामने आ जाते हैं, जिसपे लीना कहती है कि मैंने तो तुम दोनों को नहीं देखा, तुम दोनों कहाँ थे? जिसपे जानकी कहती है कि हम दोनों किचन में थे, मैं लौशे के लिए सूप बना रही थी। लीना कहती है कि ठीक है, मैं जाके ड्रिप ले लेती हूँ, लेकिन जानकी उसे रोकती है। वो कहती है कि मैं आपको लाके देती हूँ। वो जाती है और ड्रिप और लीना का सामान पैक करके उसे लाके दे देती है। जैसे ही लीना वहाँ से जाती है तो जानकी लौशे को लेकर रूम में आती है। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही होती है। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि शुनैन जानकी से मिलने के लिए जा रहा होता है। जैसे दरवाजा खुलता है तो जानकी उसके सामने खड़ी होती है। ये दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। शुनैन उसके करीब जाता है। ये दोनों एक दूसरे से माफी मांगते हैं और शुनैन जानकी को किस कर लेता है। फिर शुनैन उसे कहता है कि मैं वो हूँ जिसे सॉरी कहना चाहिए। फिर शुनैन गोइनकेन का हाथ पकड़ता है और कहता है कि मुझे उसी रात पता चला था कि मेरी वजह से तुम्हारा ब्रांड करप्ट हुआ था और तुमने मेरी वजह से काफी ज्यादा सफर किया है। फिर वो उसे गले लगा लेता है और उससे माफी मांगता है, जिस पर जानकी कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। फिर हमें दिखाते हैं कि ये दोनों कार में आके बैठ जाते हैं। फिर जानकी पूछती है क्या तुमने मेरा दिया हुआ कार्ड यूज किया था? जिस पर शुनैन कहता है कि हाँ, मैंने तुम्हारा दिया हुआ कार्ड यूज किया था इंटरनेट यूज करने के लिए और मैंने वो तमाम वीडियो देखी जो तुमसे रिलेटेड हैं। फिर शुनैन कहता है क्या ये गेम इतना ज्यादा नुकसानदेह है? जिस पे जानकी कहती है पहले तो मैंने इतना नोट नहीं किया था, लेकिन जब जैसी जैसी गेम बढ़ता रहा तो ये हमारी सोसाइटी के लिए और भी ज्यादा नुकसानदेह होता रहा। इस गेम की वजह से काफी लड़कियों ने अपने बॉयफ्रेंड से रिलेशन खत्म कर दिए हैं और वह अब एक ना होने वाले रिलेशनशिप में हैं और मैं आखिर तक प्रेसिडेंट शाओ से लड़ूंगी। फिर जानकी कहती है कि चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। फिर ये दोनों वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ हमें जानकी और लौशे का दिखाया जाता है। जानकी लौशे को दवा देती है और वहाँ से जाने लगती है तो लौशे उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे कहता है क्या तुम प्लीज थोड़ी देर के लिए मेरे पास बैठ सकती हो? Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling